देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और डीएमके के बीच गठबंधन पर चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल सहित वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली में तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी और पुडुचेरी इकाई के नेताओं से मुलाकात की, जहां राज्य के विधायकों और सांसदों की राय व्यक्तिगत रूप से सुनी गई। बैठक में डीएमके के साथ सत्ता साझेदारी और अधिक सीटों की मांग सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। पार्टी प्रवक्ता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि आलाकमान ने नेताओं को अनुशासन बनाए रखने और गठबंधन पर सार्वजनिक टिप्पणियों से बचने का निर्देश दिया है। कांग्रेस का एक वर्ग डीएमके के साथ पूर्व चुनाव समझौते की लगातार वकालत कर रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि पिछले साल पुलिस कर्मियों के खिलाफ 88 आपराधिक मामले दर्ज होना शर्मनाक है। इससे पुलिस विभाग के साथ साथ सरकार की छवि भी धूमिल होती है। बेंगलुरु में राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने अन्य राज्यों की पुलिस द्वारा कर्नाटक में बड़े ड्रग मामले सुलझाने को राज्य पुलिस के लिए शर्मिंदगी करार देते हुए कहा है कि राज्य में साइबर अपराध और नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों में बढ़ोतरी चिंता की बात है। अपराध पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन सतर्कता और तैयारी से इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार होप आइलैंड पर स्पेस सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक उपग्रह प्रक्षेपण सुविधा विकसित करने की तैयारी कर रही है। यह द्वीप काकीनाडा पे के गोदावरी मुहाने में कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है और श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लगभग 600 किलोमीटर दूर है। काकीनाडा में मीडिया से बातचीत में नायडू ने कहा है कि जल्द ही होप आइलैंड से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे, जिससे काकीनाडा को प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा। ग्रीनको ग्रुप से स्पेस सिटी प्रोजेक्ट में भागीदारी में रुचि दिखाई है। इसमें उपग्रह प्रक्षेपण सुविधा शामिल है। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य की हरित ऊर्जा पहलों के साथ जोड़ते हुए काकीनाडा को नवाचार का केंद्र बनाने की बात कही है। तेलंगाना के पूर्व मंत्री तालासानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद को अलग नगर निगम बनाने की मांग को लेकर अपना आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया है। हैदराबाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर असंगत नीतियों का आरोप लगाया, जिसमें मलकाजगिरी निगम बनाने का फैसला तो लिया गया, लेकिन सिकंदराबाद का इसमें विलय करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे इसकी 220 साल पुरानी विरासत और पहचान खत्म हो जाएगी। यादव ने सरकार पर 2 साल से कोई कार्रवाई न करने की आलोचना की और फरवरी की शुरुआत में एक बड़ी रैली निकालने की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने शुरू में रैली की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में धमकी देकर बाधा टाली, लेकिन ऐसी रणनीतियां आंदोलन नहीं रोक पाएंगी। केरल के इटुकी जिले के देवीकुलम से 3 बार के पूर्व विधायक एस राजेंद्रन सीपीएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राजेंद्रन ने तिरुअनंतपुरम में बीजेपी राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर से पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वे 2006, 2011, 2016 में सीपीएम के टिकट पर देवीकुलम से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2021 में पार्टी से मतभेद के कारण निलंबित हो गए थे। अब वे चाय बागान मजदूरों के मुद्दों और क्षेत्रीय विकास पर जोर देते हुए बीजेपी में आए हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.